बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे मैकेनिकल वेव्स क्या हैं। ऐसी वेव जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, हम उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। आर दोज वेव्स विच नीड अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। मीडियम का मतलब है सॉलिड, लिक्विड या गैस। जैसे साउंड वेव्स है तो वाया एयर आपकी तरफ पहुंचती है, आप आवाज़ सुनते हैं, तो उसमें मीडियम जो है वो आपके पास एयर है। तो दोज वेव्स विच नीड अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। इसकी टाइप्स हैं फर्दर ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हम अभी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स। इसका मतलब क्या है? लेट अस कंसीडर आपके पास एक टब है, टब में आप वेव्स प्रोड्यूस करना चाह रहे हो। पानी है, पानी का एक टब है, उसमें आप पेंसिल को डिप करें, पेंसिल को डिप करें तो आपके पास यूं सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। आप वेव्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। इनकी ऑब्जर्वेशन के लिए आप कॉर्क लें या कोई बोतल का, प्लास्टिक की बोतल का एक ढक्कन ले लें और उसको ऐसे ही यहाँ पे रखें कि वो नीचे डिप ना हो। बेटर है आप कॉर्क ले लें, कॉर्क ले लें और यहाँ पे पेंसिल के साथ वेव्स जनरेट करना शुरू कर दें। तो वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो ये है, वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ये है, लॉन्ग एक्स एक्सिस आपको नज़र आ रही है। जब ये वेव्स यहाँ से पास करेंगी इस कॉर्क के पास से, तो कॉर्क की मोशन को ऑब्जर्व करें, क्या होगा? कॉर्क जो है वो पहले अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और बाद में डाउनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आपको अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे नज़र आ रही है और मोशन ऑफ द कॉर्क जो है वो अप एंड डाउन हो। ये कॉर्क पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। आप बच्चों ने अक्सर एक्सपेरिमेंट किया होगा, बारिश होती है तो बच्चे पेपर बोर्ड्स बनाते हैं। पेपर बोर्ड बना के उसमें वेव जनरेट करें पानी में, तो पेपर बोर्ड अप एंड डाउन मूव करेगी, पेपर बोर्ड अप एंड डाउन मूव करेगी और वेव्स जो ट्रैवल कर रही हैं वो टूवर्ड्स राइट साइड पे कर रही है। यहाँ पे पेपर बोर्ड आई है, कॉर्क है, अप एंड डाउन मूव करेगा। तो इसमें देखें ये वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे है, लेकिन पार्टिकल ऑफ द मीडियम या ये जो पेपर बोर्ड है ये अप एंड डाउन मूव कर रही है। तो दोनों में एंगल कितने का है? 90 डिग्री। तो देन लिसन अगेन आर द मैकेनिकल वेव्स। Transverse waves are the mechanical waves in which particles of the medium vibrate about their mean position perpendicular to direction of propagation of the air। ये जो कॉर्क है इसकी मोशन अप एंड डाउन होगी यूं करके। मीन पोजीशन अगर O है, A से B की तरफ ये अप एंड डाउन मूव करेगा, कॉर्क अप एंड डाउन मूव करेगा और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। दोनों की तरफ हम देखें एंगल कितने? 90 डिग्री। तो इसका मीडियम क्या है? आपके पास वाटर जो है वो मीडियम है और मैकेनिकल वेव आप पानी में प्रोड्यूस करें। कैसे? ये पेंसिल को डिप करने कैसे। अब इसमें पेंसिल खुद चल के कॉर्क को टच तो नहीं करी, लेकिन वेव जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। ये डिस्टर्बेंस आगे से आगे ट्रेवल करता जा रहा है और यहाँ तक इस डिस्टर्बेंस को ट्रांसफर किया जा सकता है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास मोशन ऑफ स्प्रिंग। मोशन ऑफ स्प्रिंग आपने क्या किया? आपके पास एक रस्सी है, इसका एक एंड आप रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर दें और दूसरा एंड अपने हाथ में ले लें। इसके ऊपर मार्क कर दें, एक पॉइंट P लगा दिया हमने, ताकि हमें मोशन ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो समझ में आ सके कि मोशन ऑफ स्ट्रिंग कैसे जो है अप एंड डाउन मूव करें। आपने क्या किया? स्प्रिंग का एक एंड आपने अटैच कर दिया एक रिजिड सपोर्ट के साथ, फॉर एग्जांपल अपने दीवार के साथ अटैच कर दिया। दूसरा एंड आपने अपने हाथ में ग्रिप कर दिया। यहाँ से आपने इसको पकड़ा और आपने स्टार्ट किया कंटिन्यूसली इसमें फ्लिप करना शुरू कर दिया आपने। आप इसको फ्लिप करें, झटका दें, तो ये जो डिस्टर्बेंस आपके हाथ ने क्रिएट किए आगे ट्रांसफर होगा। इसमें वेव प्रोड्यूस हुई। ये वेव यहाँ पे देखें, ये पॉइंट P जो है मीन पोजीशन पे शो किया गया। जो आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, ये पॉइंट P इधर से मूव करके आप
अपर पोजीशन में चला गया। ये डिस्टर्बेंस आगे ट्रांसफर होगा, P वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, और ये डिस्टर्बेंस जब और आगे जाएगा तो P जो है वो अपनी पोजीशन से नीचे आएगा और वेव बनेगी। कंटिन्यूसली वाइब्रेशंस आप प्रोड्यूस करेंगे तो इसमें कंटिन्यूसली आपके पास वेव जनरेट होंगे। वेव यूं की वेव्स आपके पास जनरेट होंगी। इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे कि वेव जो जनरेट होगी इसमें वो पोजीशन जहाँ पे पॉइंट P जो है वो अपर पोजीशन पे होगा, ये मेन पोजीशन है, यहाँ से ये अपर पोजीशन में आया तो इस पॉइंट का नाम होगा क्रस्ट। क्रस्ट क्या है? ड्यूरिंग मोशन ऑफ पार्टिकल्स व्हेन पार्टिकल्स are at the highest position, when particles are at the highest position, this position में जो particles होंगे इसको आपके बोलते हैं क्रस्ट। अगेन यहाँ पे देखें, यहाँ पे पॉइंट P जो है वो दूसरी साइड पे है, लोअर साइड पे मैक्सिमम। अगेन इसका नाम है क्रस्ट और अगेन इसका नाम है ट्रफ। तो वेव में एक कंप्लीट क्रस्ट भी होता है, एक कंप्लीट ट्रफ भी होता है। तो एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट तक के दरमियान का जो डिस्टेंस है आप इसको बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ। लिखने में उल्टा वाई लिखते हैं आप इसको। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ, ये ट्रफ है, इनके दरमियान का डिस्टेंस ले लें तो ये भी लैम्डा है। या दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान में डिफरेंस ले लें तो ये जो लेंथ है, ये चूंकि लेंथ है तो इसको वेव लेंथ बोलते हैं। वेव की लेंथ है ये। तो वेव लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ is called wavelength. The distance between two consecutive crust or trough is called wavelength. wavelength जो है लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट क्या है? यूनिट जो है वो सेंटीमीटर या मीटर भी हो सकता है। आमतौर पे हम इसको सेंटीमीटर में लिखते हैं क्योंकि वेवलेंथ जो है वो उसकी लेंथ कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो इस वजह से हम उसको बोलते हैं।